नमस्कार, मैं दीक्षांत देवगन आज आपके समक्ष स्वयं लिखित कविता कुरुक्षेत्र का रण माधव और पार्थ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये रण कुरुक्षेत्र का है, यहाँ हुआ युद्ध महाभारत था। ये रण कुरुक्षेत्र का है, यहाँ हुआ युद्ध महाभारत था। एक तरफ थे पांचों पांडव, दूसरी तरफ कुरुवंश सारा था। यह वह धरा है जहाँ पांडवों ने कौरवों को ललकारा था। यह वह धरा है जहाँ पांडवों ने कौरवों को ललकारा था। यह वह धरा है जहाँ कृष्ण ने गीता को उच्चारा था। हुए योद्धा एकत्रित आज यहाँ, यहाँ युद्ध होगा महाभारत का। ये युद्ध युद्ध ना रहकर इतिहास बनेगा भारत का। एक तरफ थे महारथी जिनमें भीष्म द्रोण भी आए थे। इन्हें देखकर रणभूमि में अर्जुन भी घबराए थे। न जाने अर्जुन ये क्यों भूल गए कि संग उनके नारायण हैं। न जाने अर्जुन ये क्यों भूल गए कि संग उनके नारायण हैं। न जाने माधव के होते भी पार्थ क्यों यूं डोल गए। न जाने माधव के होते भी पार्थ क्यों यूं डोल गए। उठकर बोले अर्जुन, हे माधव मैं ये युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। कैसे अपने परिजनों के विरुद्ध बाण चलाऊंगा। देखो खड़े पितामह भीष्म, इन्होंने मुझे खिलाया है। खड़े गुरु कृपाचार्य, इन्होंने मुझे वेद सिखलाया है। खड़े गुरु द्रोण, जिन्होंने मुझे बाण पकड़ना सिखलाया है। हाय रे मेरी किस्मत, तूने कैसा दृश्य दिखलाया है। इतना सुनकर माधव बोले, हे पार्थ तुम यूं क्यों घबराते हो। मेरे होते हुए भी तुम यूं क्यों रण में घबराते हो। मेरे होते हुए भी तुम यूं क्यों रण में घबराते हो। इतना सुनकर अर्जुन बोले, हे माधव मैं कैसे कौरवों को डराऊंगा। हे माधव मैं कैसे इन निर्दोषों पर बाण चलाऊंगा। इन निर्दोषों पर बाण चलाऊंगा। माधव इतना सुनकर बोले, ये निर्दोष नहीं सब पापी हैं। पापी हैं भीष्म जो कुलवधु के वस्त्र हरण पर मुख मौन रहे। पाप एकलव्य का अंगूठा छीना जिसने उस पापी को सब द्रोण कहे। क्या पापी नहीं वो शकुनी जिसने द्यूत में छल अपनाया था। या निर्दोष है वह दुशासन जो भाभी की साड़ी खींचते ना शर्माया था। भाभी की साड़ी खींचते ना शर्माया था। अर्जुन बोले, हे पार्थ तुम एक ऐसा कर्म कमाते हो। अर्जुन बोले, हे माधव तुम एक ऐसा कर्म कमाते हो। अपनों को ही माधव तुम अपनों से लड़वाते हो। अपनों को ही माधव तुम अपनों से लड़वाते हो। फिर क्रोध में माधव ने कुछ इस प्रकार अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, आज तुमने मुझे पापी बतलाया है। भूल गए कि मुझे वो दुर्योधन भी जकड़ ना पाया है। इतना सुनकर अर्जुन बोला, हे माधव तुम खुद को क्या समझते हो। इतना सुनकर अर्जुन बोला, हे यशोदा नंदन तुम खुद को क्या समझते हो। ब्रह्मा होने का भ्रम है या खुद को इंद्र के स्थान पर रखते हो। इतना सुनते ही माधव ने लिया रूप विकराल वहाँ। इतना सुनते ही माधव ने लिया रूप विकराल वहाँ। ये देखकर अर्जुन के हाथों से गांडीव छूट गया। पश्चाताप में अर्जुन अंदर ही अंदर टूट गया। अंदर ही अंदर टूट गया। माधव बोले, मैं त्रेता युग में राम बन आया हूँ। मैं त्रेता युग में राम बन आया हूँ। द्वापर में मैंने अवतार कृष्ण का लिया। मैं विष्णु हूँ जो सृष्टि के कण कण में समाया हूँ। मैं करता हूँ सृजन सबका। मैं करता हूँ सृजन सृष्टि का। मैं ही भरता हूँ जान सब में। मैं ही पालन करता हूँ। मैं ही छीन लेता हूँ प्राण सबके। हे पार्थ इस रणभूमि में तुम्हें लगेगा कि तुम मरोगे मारोगे। इस रणभूमि में तुम्हें लगेगा कि तुम मरोगे मारोगे। यह सोचकर तुम अंदर ही अंदर अहंकारोगे। यहाँ यदि कोई मरेगा तो उसके अंदर भी शाम है। यहाँ यदि कोई मरेगा तो उसके अंदर भी शाम है। यहाँ यदि कोई मारेगा तो उसके अंदर भी घनश्याम है। इसके बाद माधव ने अर्जुन से कह दिया पूर्ण विश्व का ज्ञान यहाँ। इसके बाद माधव ने अर्जुन से कह दिया पूर्ण विश्व का ज्ञान यहाँ। सुनाया माधव ने अर्जुन को ज्ञान गीता का महान यहाँ। ये रण कुरुक्षेत्र की है मैं करता इसे प्रणाम हूँ। ये रण कुरुक्षेत्र की है मैं करता इसे प्रणाम हूँ। इस धरा पर खड़ा हो मैं करता माधव को प्रणाम हूँ। इस धरा पर खड़ा हो मैं माधव को करता प्रणाम हूँ। किया वचन कृष्ण का जिसने, किया वचन कृष्ण का जिसने, वह मीरा भक्तनी कहलाई। किया शब्द बंद कथा को जिसने, वह दीक्षांत बनायो दास। हे माधव मुझ पर कृपा अपनी बरसायो। हे माधव मुझे अपना गौरवशाली दृश्य दिखायो। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।